हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का सिंप्लीफाइड मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एमसीक्यूज करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विटामिन B12 इज अ कम्प्लेक्स ऑफ। जो हमारा विटामिन B12 है वो जो है वो हमारा एक कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है द कम्प्लेक्स आयन। हमें जो है वो बताना है कि इसकी शेप कैसी है और इसका जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। तो ये जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स और इसका जो बिहेवियर होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दीज। हमें बताना है कि इनके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर की पोजीशन जो है वो चेंज है, तो इसलिए ये जो है वो सोलवेट आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है आयोपिक नेम। हमें जो है वो इसका आयोपिक नेम बताना है कि क्या होगा, तो इसका नेम हमारे पास सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो लिगेंड्स को अरेंज करेंगे। तो अमाइन ए सबसे पहले डाई अमाइन, उसके बाद सी क्लोराइडो नाइट्राइटो, एन प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यानी कि ये ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे तो जिंक 2 पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास वो हो जाएगी 3D10, तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। Fe2 पॉजिटिव की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 3D6, यानी कि इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। निकल 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगी 3D7, यानी कि इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे Fe2 पॉजिटिव में है, तो इसके लिए आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस। हमें जो है वो इस कम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो ये आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, प्लस जो हमारे पास साइनाइड होता है वो -1, 6 है तो मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके ऊपर चार्ज हमारे पास -4 आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 + 6, यानी कि +2 आएगी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ प्लेटिनम। इस हमें जो है इसके अंदर प्लेटिनम की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज बतानी है। तो प्राइमरी वैलेंसीज वो होती हैं जो ब्रेकेबल होती हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज जो है ब्रेकेबल नहीं होती हैं। तो इसमें जो है वो क्लोरीन वाली 2 वैलेंसीज जो है वो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसीज होंगी और बाकी 6 जो है वो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स। हमें बताना है कि इसमें से किसका जो है वो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स होता है, तो हमारा जो है वो निकल CN4 2 नेगेटिव जो है वो हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। उसके बाद द करेक्ट आयोपिक नेम ऑफ दिस। हमें जो है इसका करेक्ट आयोपिक नेम बताना है, तो सबसे पहले लिगेंड के नेम से स्टार्ट करेंगे। अमाइन सबसे पहले आएगा, तो डाई अमाइन क्लोराइडो प्लेटिनम 2, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CO जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटल लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो दोनों तरफ से जुड़ सकते हो, तो इसमें जो है वो हमारा थायोसाइनाइटो आ जाएगा, ऑप्शन डी इसके लिए राइट हो जाएगा। हाउ मैनी डोनर एटम्स कैन DTA लिगेंड बाइंड थ्रू। जो है वो हमारा EDTA कितने बॉन्ड बना सकता है, तो ये जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन ऑफ PtCl2 नेगेटिव। हमें जो है इसकी शेप बतानी है, तो इसकी शेप जो है वो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 0 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास -1 होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट शो द आइसोमर लिंकेज। इसमें जो कौन सा जो है वो लिंकेज आइसोमर शो नहीं करता है वो हमें बताना है। तो जो इन वाला कम्प्लेक्स है वो हमारा आइसोमर लिंकेज नहीं शो करेगा, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा।
द कंपाउंड्स दीज आर हैव डैश आइसोमर, हमें बताना है कि इनमें कौन सा आइसोमर है। तो इसमें एक में जो है वो SO4 अंदर है और एक में SO4 बाहर है। तो इसमें जो है वो हमारा आयनाइजेशन जो है वो आइसोमर्स है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज अ कम्प्लेक्स ऑफ, हीमोग्लोबिन में जो है वो Fe2 पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस, हमें जो है वो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इसमें भी जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो हमारी -1 हो जाएगी। इथाइलिन डाइमाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इथाइलिन डाइमाइन जो है वो एग्जाम्पल है हमारा एक बाइडेंटल लिगेंड का, तो ऑप्शन बी इसके लिए जो है वो राइट होगा। तो ये थे हमारे MCQs चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।